बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एक बात तो तय हो गई कि सबूत लोग अभी तक कह रहे थे, और ये मैं आपको बताऊं नीलेश जी, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के दलाल पत्रकार जो इस पूरे केस को निपटाने में लगे हुए हैं, वो ये फैला रहे हैं कि साहब अब तो कोई एविडेंस बचा नहीं है और सबूतों के अभाव में ये सारे लोग बच जाएंगे। अगर ऐसी कोई घटना हुई भी होगी तो उनका ये कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो एक्सीडेंटल डेथ था। सुशांत का भी एक्सीडेंटल डेथ था, 7 दिन के अंदर में 2 एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं। मतलब इतना इतना पापी ये लोग हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि नीलेश ओझा मौजूद है वहां पे, क्यूवाइब नेटवर्क आशुतोष खड़े हैं और अर्नब गोस्वामी भी खड़े हैं। मैं अर्नब जी को फिर एक बार बधाई देता हूं कि वो फिर से उन्होंने कमान संभाल लिया है, और मैं समझता हूं कि हम दोनों काफी हैं इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए। और अगर नीलेश जी और आपके 50 वकीलों की टीम जो रात दिन काम कर रही है, जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें उन ईमानदार पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के और कुछ है कई ऐसे सीनियर अधिकारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिन लोगों ने इस केस के कई अहम सबूत जनता के सामने लाए। डायरेक्टली नहीं लाए, किसी और के थ्रू लाए, लेकिन उनके दिल में यह बात चुभ गई कि एक लड़की की मतलब अबला नारी का तुम अत्याचार करोगे, मतलब उसको एक पहले तो छोटी बच्चियों के साथ जो तुम गलत करोगे, उसका विरोध करने वाले का तुम जो उसके साथ गलत करोगे, उस अरे आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बार बार, जी बोल लीजिए अगर आ रहे हैं तो आप तो। अभी आ रही, हाँ अभी आ रही क्या? जी आ रही आ रही आ रही आ रही। हाँ तो ये, हाँ तो उनका भी अंदर से उनके सत्सद विवेक बुद्धि जो थी, उनका अंदर से जमीर जाग गया, या फिर वो पहले से अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि इसको हम छोड़ेंगे, और उन्होंने अपनी जो लिमिटेशन थी उसके तहत बाहर ना आते हुए अच्छे तरीके से जो जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, कई चीजें अभी बाहर नहीं है, कई चीजें बताया भी नहीं गया है कई लोगों को। अभी जैसा चलेगा ना केस, उस समय जो मालूम पड़ेगा, तो ये जो ये चला रहे डिस्करेज करने के लिए कि कोई एविडेंस नहीं है, अभी तो डिस्ट्रॉय हो गए, ये नैरेटिव बोलना तुम्हारे पास रखो तुम। नाम के साथ राइटिंग में कंप्लेंट दी है, एफिडेविट पे हाईकोर्ट में बोला है, और रशीद खान पठान साहब के 150, 200, 300 पेज के 3 एफिडेविट है विथ एविडेंस, वो भी कम है, पूरे नहीं दिए एविडेंस। आदित्य ठाकरे का एक एफिडेविट है, एक वर्ड नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि नहीं 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 वो बीजेपी से स्पॉन्सर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तू ये बता कि भाई तू उस समय कैबिनेट मिनिस्टर था तो तेरा मूवमेंट रजिस्टर ये सब लाकर दे दे, तेरा मोबाइल टावर लोकेशन लाके दे दे, वो भी नहीं बता रहा। ये बता कि रिया चक्रवर्ती की तेरे संबंध नहीं थे, तूने क्यों झूठ बोला? और दिशा सालियान का जिस दिन मर्डर होता है उसी दिन 8 जून को तू रिया चक्रवर्ती को तू बोलता है या तेरा आदमी बोलता है कि वहां से निकल जाए सुशांत सिंह के वहां से। बाद में जिस समय सुशांत सिंह का मर्डर होता है उस समय तेरे और रिया के 44 बार फोन कॉल होते हैं। बाद में ड्रग्स के बिजनेस का पूरा चैट रिकवरी। और एक वर्ड लिख लीजिए आप, हाइड्रोपोनिक वीड का कंजम्पशन करते हैं आदित्य ठाकरे, दैट इज प्रोहिबिटेड, वो भी ऑफेंस है। इसके अलावा करण सजनानी के केस में क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 रिकवर किए हैं रिया चक्रवर्ती, करण सजनानी और नवाब मलिक के दामाद समीर खान। उसमें जो चीजें निकली है ना मिस्टर आदित्य ठाकरे, वो उनको बहुत बेहतर, उनको भी पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता है, हमारे टीम को पता है, बाकी जनता के सामने हम चाहते कि एसआईटी दे, उस समय जो तहलका होगा उस समय देखने लायक होगा।
तो अभी तो मैंने बता दिया, अभी जो ऑनेस्ट पत्रकार जो कहते हैं खुद को, आप जाकर सवाल पूछिए एसआईटी से कि जो ये बातें कही गई है उसमें आपका क्या कहना है। आदित्य ठाकरे से पूछिए कि तुमने इतना झूठ क्यों बोला, और जब हाईकोर्ट में गए इंटरवेंशन लेके तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये वाला पॉइंट झूठा है, वो सिर्फ ये कह रहे कि नहीं 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 बीजेपी के आरोप ऐसा चलेगा, और आपने आपका मोबाइल टावर लोकेशन क्यों नहीं दिया, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था वो झूठा साबित हो गया, और एक बार नहीं कई बार झूठ साबित हुआ आपका। तो ये जो, और एक मतलब सारी राजदीप सरदेसाई अभी इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहा है? राजदीप सरदेसाई आपके पिटीशन को आधार बना करके सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है? यस यस, और राजदीप सरदेसाई ने जब रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था तो आरजे रौनक ने बहुत सही पंच मारा था, ना तेरे सवालों में दम था ना उसकी आंखों में कोई गम था। तो ये जो है ना, ये तुम्हारी पंचतंत्र की जो फिल्मी स्टोरी है ना, वो हमको मत बताओ। आप ईमानदार अगर होगे तो आप ये सारे सवाल उनसे पूछो और उसके जवाब देश के सामने लाओ कि ये झूठ तुमने बोला है, तो उसके ऊपर तुमको क्या कहना। राजदीप सरदेसाई ये सारे सवाल पूछे, वैसा राजदीप सरदेसाई तो आरोपी है अपने केस में, इंडिया टुडे ग्रुप आरोपी है इसमें। और आप गौर कीजिए, आप सब बंद हो गए, इनके जो वो नैरेटिव बिल्डिंग वाले सब थे, अभी वो सब बंद हो गए जब से उनके ऊपर केस कर दिया है। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे प्रकाश बोरी जी के केस में आदर पूनावाला को बचाने के चक्कर में 12 लाख करोड़ रुपए का केस में कोर्ट ने नोटिस निकाला है डिफामेशन कॉम्पेंसेशन का। तो तब से अभी टाइम्स ऑफ इंडिया भी थोड़ा हिसाब में लग रहा है हमको। तो ये जो है, ये सारी चीजें, कई फैक्टर्स है इसमें, मतलब बोलने जाए तो समय कम पड़ जाएगा। तो इसमें एक्चुअली जितना ज्यादा मीडिया ऑनेस्टली काम करेगा उतना जल्दी ये केस सॉल्व होगा। और हम बार बार कह रहे हैं, बहुत एक सवाल मैं पूछ लूं जरा, रिया चक्रवर्ती, सम सचदेव और इसका आपने जिक्र किया आदित्य ठाकरे का, वो कौन सी दवा लेते हैं? करण सचदानी। तो ये कौन सी दवा ले रहे हैं? इसका क्या पूरा है अभी? क्योंकि इनके जो कॉर्पोरेट बॉयफ्रेंड को ये कह रही हैं कि मैं तो इनोसेंट थी, और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है रिया चक्रवर्ती। वो लोगों को बताती है, चैप्टर 2 प्रोग्राम कर रही है। चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 में जो गड़बड़ी हो गई तो चैप्टर 2 लाइफ को बिगिन करो। अद्भुत चल रहा है इस देश में नाटक। सुने देखिए, आदित्य ठाकरे हाइड्रोपोनिक वीड लेते हैं, ये वहां का इसका है नारकोटिक्स ब्यूरो वाला, मैं आपको ये बता रहा हूं, वहां का रिकॉर्ड में से बता रहा हूं। उसके बाद में करण सजनानी जो है उसके चैट रिकवरी, रिया चक्रवर्ती का चैट रिकवरी में उसने क्या किया था, वो फोन दिया नहीं था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब उसके यहाँ जब रेड किया और अंदर से जो छुपा के रखा हुआ था वो फोन लिया, उसको फॉरेंसिक में भेज के जो रिकवर किया, उसमें से उसका और आदित्य ठाकरे का जो कन्वर्सेशन निकला है वो डिपार्टमेंट पब्लिक के सामने कर दे। बस मैं कहता हूं इसी पे आप ये चलाओ, और तो वो नहीं करेंगे तो ये चिंता मत करना, ईमानदार अधिकारी बहुत है, उसका कॉपी भी मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन इनको कह रहे हैं हम, इनको हम बार बार सामने ला रहे हैं कि ज्ञानेश्वर सिंह ने दीपिका पादुकोण एंड 170 करोड़ रुपया जो भी लिया उसने उस केस में, तो अभी देश ये पूछना चाहता है कि आदित्य ठाकरे से कितने का डील हुआ भाई तुम्हारा, बाद में डीनू मोरे से कितने रुपए का डील हुआ है, बाद में ये इसका जाने दीजिए, अभी मैं बाकी नाम नहीं लेता हूं। अच्छा, मतलब ये लोग ये सोच रहे हैं कि देश को क्या है कि मीडिया में राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं जो हमारी ब्रांडिंग कर देंगे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ था, ये जो चैट हुई है इस चैट पर तो कोई सवाल पूछेगा नहीं। तो इनको ये लगी हुई है, और हमारे जो पता नहीं हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री और हमारे महाराष्ट्र के, वो क्यों उनको इतना लूप दे रहे हैं? अब भाई फिनिश हो गया ना, उनको पॉलिटिकली भी फायदा नहीं होना है। बाला साहब ठाकरे कोई बहुत दूध के धुले हुए नहीं थे, सबको मालूम है, सिगार पी करके शेर के सवारी करते थे वो। तो ये बात क्यों हो रही है, ये भी मैं अपील कर रहा हूं अपने प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि देश को रूल ऑफ लॉ में भरोसा रहने दीजिए और आप अपना अपना कुछ इकबाल दिखाइए। जी नीलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं ठीक है, देखिए क्या है, सरकार